बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्जा अदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा कराम वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की ये हिम्मत देखी तो उन्होंने उसको सज़ा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की इंतकामी कार्रवाई करने से रोक दिया और आपने फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल अल्लाह के तहत तमाम सहाबा कराम दूर चले गए। सूरज लम्हा बलम्हा गर्म हो रहा था और इसकी तपश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अतहार से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्से का इजहार नहीं किया और ना ही कोई सख्त जुमला बोला। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे। जोहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा कराम यहूदी को डराने और धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि ये आपको ग़ुलाम बनाकर अपने पास बिठा ले। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं, बल्कि इस ज़रिए से मैं आपके पैमाने सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ़त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और ताइबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तलख और सख्त मजाज और बेहुदा गुफ्तगू करने वाला नहीं होगा और कोई झूठी बात ज़ुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रख कर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस रसालत होने के 3 साल तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अब आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दें। अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मतवज्जे हुए और उन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और आपकी पेशानी पर दे मारा, जिससे आपकी पेशानी ज़ख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा मुबारक लहू लुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू खुबैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकाम व नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी इसना में एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस वाक़या की इतला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं नामो निशान मिल जाए। अब वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हज़रत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे खबर दे। क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनकी मुतल्लिक बताए? उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह ताला ने हमें आपके पास फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दें और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक ना दिखाई देगा। रहमतुल आलमीन ने फरमाया, मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को मुआफ़ कर दे, ये मुझे जानते नहीं हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने की आवाज़ ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, अल्लाह की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुँचाएँ और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं तो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा करने लगे। जब संगबारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हज़रत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, फर्जंदान कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई? तुम अपने कबीला की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी कर रहे हो। अगर तुम में खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत व बदनामी तो ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए। वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ इन वाक़यात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हों। आपने लोगों को गुमराही और ज़लालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकालीफ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।